नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल सो लंच के पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। दुनिया के कई देश भारत के बढ़ते कदमों से चिंता में रहते हैं। वो किसी न किसी तरह प्रयास करते रहते हैं कि भारत को रोका जाए, इसकी रफ्तार को थामा जाए। इसको लेकर कई अलग अलग तरह की नीतियां आप पिछले एक साल में अलग अलग देशों से देख भी चुके हैं, लागू की जाती हैं। मगर भारत इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है कि इसके बिना किसी भी देश का गुजारा भी मुश्किल है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है। माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ सत्या नडेला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत के एआई फर्स्ट फ्यूचर के लिए 17.5 अरब डॉलर, लगभग 1.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश का घोषणा की। नडेला ने कहा कि यह माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह निवेश भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगा। सत्या नडेला ने यह भी ऐलान ऐसे समय पर किया है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% के टैरिफ लगाए हैं। उन्होंने भारतीय चावल निर्यात पर भी नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि इससे भारत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, ये अलग विषय है। मगर सवाल ये उठता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इतना बड़ा निवेश भारत में क्यों किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब भारत क्यों बनता जा रहा है? यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी एआई के लिए क्यों ओपन हो रहे हैं? आखिरकार इसका पूरा सिनेरियो क्या है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम सत्या नडेला की बात से ही समझते हैं। सत्या नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देश की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट भारत में एआई फर्स्ट फ्यूचर के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और क्षमताओं यानी कि सॉवरेन कैपेबिलिटी के निर्माण में मदद के लिए 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। यह एशिया में हमारा सबसे बड़ा निवेश है। यह भारी भरकम निवेश भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने में सक्षम बना रही है। इस निवेश में भारत में एआई से जुड़ी नई बहुत सारी कंपनियां भी खुलेंगी। लोगों को एआई के बारे में सिखाया जाएगा और देश अपनी एआई तकनीकी खुद विकसित कर पाएगा। यह घोषणा भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे देश की तकनीकी क्षमताएं बढ़ेंगी और दुनिया में एआई के क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी भारत बन पाएगा। यह निवेश भारत के डिजिटल फ्यूचर को और भी ज्यादा स्ट्रांग करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में इतना निवेश क्यों किया? इसके अलग अलग हम सेगमेंट की चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है मार्केट साइज और डिजिटल इकोसिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया कि वह भारत में 17.5 अरब डॉलर यानी कि यूएसडी का नया निवेश करेगा, जो अगले 4 साल लगभग 2026 से 29 में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा। यह एशिया में उसका सबसे बड़ा निवेश है। इससे पहले जनवरी 2025 में वो भारत में 3 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा ऑलरेडी कर चुका है, यानी कुल कमिटमेंट लगभग 20.5 अरब डॉलर के आसपास हो जाता है। भारत में इंटरनेट यूजर 2024 के अंत तक 886 मिलियन पहुंच चुके हैं और 2025 में 900 मिलियन पार पहुंचने का अनुमान है। फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स चाइना में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका अमेरिका। अमेरिका में 322 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं, यानी दूसरे और तीसरे नंबर पर लगभग 3 गुने का फर्क है। यानी भारत और अमेरिका में फर्क साफ है। एक सरकारी सर्वे के मुताबिक 85.5% भारतीय घरों में कम से कम एक स्मार्टफोन है। इतने बड़े यूजर बेस और तेजी से बढ़ती हुई डेटा की खपत के कारण माइक्रोसॉफ्ट जैसे क्लाउड एआई प्लेयर्स के लिए भारत सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट बन गया है। टैलेंट और कॉस्ट का कॉम्बिनेशन, इसको भी समझिए। भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स और STEM ग्रेजुएट निकालता है। माइक्रोसॉफ्ट के खुद के यहां पर 22,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और कई R&D डेवलपमेंट सेंटर पहले से चल रहे हैं। एआई रिसर्च, डाटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कॉस्ट अमेरिका, यूरोप की तुलना में कम है। इसलिए यहां से ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलप करना कंपनियों के लिए फायदे का सौदा रहता है। भारत सरकार ने 2024 में इंडिया एआई मिशन मंजूर किया, जिसका बजट लगभग 10,372 करोड़, लगभग 1.25 अरब डॉलर है। फोकस है हाई एंड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और इंडिजिनस एआई
2025 की एक पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन के तहत 38,000 जीपीयूज का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है और अनुमान है कि एआई 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक का अतिरिक्त योगदान दे सकता है। यह सब माइक्रोसॉफ्ट के लिए संकेत है कि सरकार लंबे समय के लिए एआई फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, यानी कि पॉलिसी रिस्क कम और ग्रोथ पोटेंशियल बड़ा है। अमेजॉन और गूगल भी रेस में है। अमेजॉन ने 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश की योजना घोषित की है, जिसमें से एआई डाटा सेंटर भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल भी भारत में 15 अरब डॉलर के तहत एआई हब इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहा है। यानी माइक्रोसॉफ्ट के लिए भारत सिर्फ सस्ता टैलेंट नहीं बल्कि एआई और क्लाउड की अगली सबसे बड़ी जंग का मैदान है, जहां पर जल्दी और बड़ा निवेश करके वो मार्केट शेयर वहां का लॉक करना चाहता है। दुनिया भर में एआई को लेकर होड़ मची हुई है। हर दिन नए नए इनोवेशन हो रहे हैं ताकि मार्केट पर अपना कब्जा जमाया जा सके। ओपन एआई, गूगल, जेमिनी, एंथ्रोपिक, XAI, मेटा, इन सब के बीच बड़े बड़े फाउंडेशन मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी टाइप मॉडल, मल्टी मॉडल की रेस चल रही है। अब फोकस सिर्फ चैटबॉट नहीं रह गया, बल्कि एंटरप्राइज ग्रेड टूल्स, कोडिंग असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट्स, एनालिटिक्स, एजेंट, रोबोटिक्स, ये सब भी इसके टारगेट पर है। नेशनल लेवल मॉडल भी आ रहे हैं। चीन, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस और अब भारत जेन इंडिया एआई LLM प्रोजेक्ट अपने अपने सॉवरेन मॉडल बना रहे हैं। EU एआई एक्ट 2024 में पास हो चुका है। यह दुनिया का पहला व्यापक एआई लॉ है जो कि एआई सिस्टम्स को रिस्क बेस्ड कैटेगरी में बांटकर रेगुलेट करता है। इसमें जो पहला आता है वो अनएक्सेप्टेबल, हाई रिस्क एंड लिमिटेड रिस्क। अमेरिका ने 2023 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई जारी किया, जिसके तहत फेडरल एजेंसियां एआई सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए गाइडलाइंस बना रही हैं। चीन ने 2023 में जनरेटिव एआई सर्विसेज के लिए एंट्रीम मेजर लागू किए हैं, जो कि पब्लिक फेसिंग एआई सेवाओं पर सख्त कंटेंट और सिक्योरिटी नियम लगाते हैं। स्टैनफोर्ड का एआई इंडेक्स बताता है कि 2024 में कम से कम 75 देशों में एआई से जुड़ी कानून की संबंधी गतिविधियां चली। यानी अब सिर्फ एआई टेक का मुद्दा नहीं है, पॉलिसी और पावर का मुद्दा भी बन चुका है। एआई का अडॉप्शन रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। लगभग हर बड़ा सेक्टर, फाइनेंस, हेल्थ केयर, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग, एआई को ऑटोमेशन और डिसीजन सपोर्ट के लिए अपना रहा है। डेवलपर टूल्स, कंटेंट जनरेशन, कस्टमर सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एआई सबसे पहले मेन स्ट्रीम हो चुका है। यही कारण है कि दुनिया भर की नजरें इस मार्केट पर, भारत के ग्लोबल मार्केट पर टिकी हुई हैं। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ और बड़ा ग्लोबल मार्केट है। तो जवाब यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, जिन्होंने इतना बड़ा निवेश, एशिया में सबसे बड़ा निवेश किया है, वहां पर निवेश करने के लिए अपार संभावनाएं। और दूसरा, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है जो लॉन्ग टर्म के लिए आज से 10 से 15 साल के लिए बनाई जा रही है, तो विदेशी कंपनियों को और ये लग रहा है कि भारत में निवेश करने से इस क्षेत्र में हम वहां के मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर पाएंगे। इससे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पर सुधार होगा। शुक्रिया।